पांचवा वायु चक्र लोक। वे सभी वायु लोक की ओर चल दिए। कुछ समय बीत जाने के बाद वे सभी वायु लोक के द्वार के पास पहुंच गए। वे सभी वायु लोक के अंदर नहीं जा पा रहे थे। वे सभी लोग लगातार वायु लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी वायु लोक के अंदर नहीं जा पा रहे थे। वे सभी सोच रहे थे कि हम लोग वायु लोक के अंदर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तभी आसमान में काले काले बादल छाने लगे और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे वायु लोक से पंछी बाहर निकलकर ठंडी ठंडी हवाओं में मजे से उड़ने लगे। इतने प्यारे पंछी को देखकर एक शिष्य ने अपने पोटाली से कुछ भूजे हुए चावल के दाने को बाहर निकलकर अपने हाथ के हथेली में रखकर उड़ रही चिड़ियों को दिखाया, जिससे उड़ रही एक दो चिड़िया उस शिष्य के हाथ में आकर बैठ गई और वे चावल के दानों को चुनने लगी। ये सब देखकर उस शिष्य ने अपने दूसरे शिष्य दोस्त से कहा कि तुम इन चिड़ियों से पूछो कि हम सब लोग वायु लोक में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं। तभी उस शिष्य ने उन प्यारी चिड़ियों से पूछा, हम सब लोगों को वायु लोक में जाना है पर हम लोग वायु लोक में नहीं जा पा रहे हैं। तब चिड़िया बोली, वायु लोक में सिर्फ पंछी ही जा सकते हैं। तब वो शिष्य बोला, क्यों? तो चिड़िया बोली, वायु लोक में चलने वाली तेज हवाओं से हमें हमरे पंख ही बचाती है। बिना पंख के वायु लोक में प्रवेश करना नामुमकिन है। तब वो शिष्य बोलो, हमें वायु लोक में जाना बहुत जरूरी है। तब वो चिड़िया बोली, आप लोगों को वायु लोक में क्यों जाना है? तब वो शिष्य बोला, हमें एक गांव को बचाने के लिए हम सबको वो आखिरी वायु चक्र चाहिए। तब चिड़िया बोली, यहाँ से कुछ दूर में एक पहाड़ है और पहाड़ के दूसरी तरफ एक तालाब है। उस तालाब में एक जादुई जल परी है। अगर तुम लोगों ने उस जल परी को उस राक्षस से आजाद करवा दिया तो वो जादुई जल परी जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। सभी लोगों ने उस चिड़िया को हाथ जोड़ कर धन्यवाद किया और उस तालाब की ओर चल दिए। कुछ समय बीत जाने के बाद वे सभी उस पहाड़ को पार करके उस तालाब के पास पहुंच गए और दूर से देखा कि एक जल परी है जो कि तालाब के अंदर एक पिंजरे में कैद है। तभी एक शिष्य ने जल्दबाजी में उस जल परी को बचाने के चक्कर में उस तालाब में उतर गया और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा बर्फ के पत्थर में बदल गया। ये सब देखकर बाकी शिष्य जल्दी से उस तालाब से दूर हो गए और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गए और तभी उस तालाब से वो राक्षस मगरमच्छ निकला और कहा, मेरी बिना इच्छा के कोई भी इस तालाब के पानी को नहीं छू सकता, नहीं तो वह भी तुम्हारे जैसा बर्फ का पत्थर बन जाएगा। तभी दूसरे शिष्य ने अपने दोस्त शिष्य से कहा, तुम अपने आग वाले तीर चला के उस राक्षस को जाला दो। तभी उस शिष्य ने अपने तीर से उस राक्षस के ऊपर आग वाले तीर का आक्रमण कर दिया। वे सभी आग वाले तीर उस राक्षस को नहीं जला पाए। वे राक्षस ने अपनी शक्ति से उस आग को बुझा दिया और उस तीर चलने वाले शिष्य के ऊपर अपने जादू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे वे शिष्य पैरों तक बर्फ का पत्थर बन गया। तभी पानी से वो जल परी बोली, इस राक्षस की जान उसके गले में लटकती हुई मोती में है। ये बात सुनकर उस शिष्य ने अपने धनुष के ऊपर तीर को रखकर उस राक्षस की मोती के ओर चला दिया। तीर उस मोती में लग गया, जिससे मोती के चकनाचूर होते ही वो राक्षस भी जल के राख हो गया, जिससे उस राक्षस का जादू भी नष्ट हो गया और वे जल परी भी उस पिंजरे से आजाद हो गई और वो शिष्य भी बर्फ के पत्थर से पहले जैसे हो गए। तभी जल परी तालाब के अंदर से बाहर आई और बोली, तुम सब लोगों ने मुझे इस राक्षस से आजाद करवाया है, मांगो क्या चाहिए तुम सब लोगों को। तभी वो शिष्य बोला, हमें उड़ने वाले पंख चाहिए। तभी उस जल परी ने उन सभी को जादुई उड़ने वाले पंख दिए। वे सभी ने जल परी को धन्यवाद बोला और जल्दी से वायु लोक के लिए वहां से उड़ गए और वायु लोक में प्रवेश करके वायु चक्र को भी पा लिया और वायु लोक से निकलकर जल्दी जल्दी उस गांव और अपने गुरुओं के पास पहुंच गए और उनके गुरुओं ने उन पचो चक्र को उस खाली स्थान में लगा दिए, जिससे उन पचो चक्र की शक्ति मिलके एक तेज रोशनी निकली और उस आकाश में उस बड़े से पत्थर को नष्ट कर दिया और वो गांव बचा गया और सभी लोग बहुत खुश हुए।